आज फोर्टिस प्रेस प्रिविलेज कार्ड वितरित किए गए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के द्वारा। बहुत सराहनीय कदम मैं कहूंगी कि डॉक्टर्स ने इतना सहयोग किया हमारे साथ में, यहाँ की पूरी मैनेजमेंट ने, वर्किंग कमेटी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम ये इश्योर करते हैं कि जब तक आप, मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि कोई सब निरोगी रहे, कोई रोगी ना हो, लेकिन फिर भी अगर देखिए स्वास्थ्य संबंधी किसी को भी परेशानी है तो फोर्टिस हॉस्पिटल हमारा सहयोग करेगा। जी, कार्ड के द्वारा देखिए परसेंटेज के हिसाब से है, जैसे कि बहुत रियायती दर पर सपोर्ट रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और जो इनका जो हेल्थ चेकअप होता है वो निःशुल्क रहेगा, तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिले। जी बिल्कुल, हमारा देखिए पहले ये कहा गया था कि जर्नलिस्ट को, मतलब मैं हूँ केवल मुझे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि नहीं, पत्रकार के साथ उसका परिवार भी जुड़ा है, तो परिवार के लिए भी है, जैसे हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ है और बच्चे देखिए हमारे जितने भी जिले हैं सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लिया है और प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाई है। हमारी मुख्य रूप से कई मांगे हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से जो है वो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, और ये हमारा प्रयास है। और हम समय समय पर हम दस्तक देते रहते हैं, पहली दस्तक भी हुई थी, दूसरी भी हुई है और अब ये तीसरी भी है। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा पत्रकारों की दस्तक ऐसे ही रहेगी, और मैं विश्वास के साथ रखती हूँ कि जल्दी ही वो दरवाजा खुलने वाला है। सबसे पहले बहुत थैंक्स करना चाहूंगी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल को, मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और सभी डॉक्टर्स से, इतना ही नहीं कि फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से, मैं जितने भी डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं और जितने भी हॉस्पिटल मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी मरीज के लिए सही गाइडेंस। तो मैं ये आप सबको कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप सही गाइड कीजिए कि उसको क्या नीड है, उसके हिसाब से फिर आप उसको ट्रीट कीजिए, क्योंकि तन के साथ मन का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। देखिए मैं पत्रकारों को यही कहना चाहती हूँ, शर्म और समय समय पर कहती ऐसा है कि मैं तो पहले इनको साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बड़े उचित दिन आज विश्व के अंदर लगभग 205 देश हैं, 100 देशों के अंदर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस नेक काम के लिए इन्होंने पूरे हरियाणा के पत्रकार बंधुओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके बड़ा अच्छा नेक काम किया है। हालांकि समय के अभाव के कारण मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, आशा है कि ना केवल पत्रकारिता की बात करेंगे, आज ये स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ कार्ड फोर्टिस हॉस्पिटल के माध्यम से भी मिलने वाले हैं, लेकिन पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के माध्यम से और श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एक संदेश जाना चाहिए। क्यों पहले इसको अपना पर्यावरण को एक मात्र औपचारिकता माना जाता था, आज वास्तव में नन्हे नन्हे बच्चे दम घुट रहा है, उनका अस्थमैटिक हो रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, बुजुर्गों को सांस लेने की, तो बहुत सारे, जब तक एक मैसिव, जिसे कहते हैं पौधारोपण और प्लास्टिक का निष्कासन और आपस में मिल मिला करके के जो हमारी नदियां हैं, जिनको हम माँ कहते हैं, देखो मैं विदेशों के अंदर लगभग 40 देशों के अंदर भ्रमण कर चुका हूँ। नदियां ऐसे हैं जैसे ऐसे बह रही हैं, एकदम वही पानी पी सकते हो। निस्संदेह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक संकल्प लिया है यमुना को साफ करने का, लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, छोटे को, बड़े को, वृद्ध को, महिला को, विद्यार्थी को इस मुहिम के अंदर होना चाहिए शामिल। और इस काम में जो काम पत्रकारिता कर सकती है कोई नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण क्या है कि आप देखते कि पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, या भ्रष्टाचार से काम हो रहा है। यदि हम सारे इसके लिए, बल्कि मैं तो ये भी सुझाव देना चाहता हूँ कि जो CSR भारत सरकार ने 2% प्रॉफिट का कॉर्पोरेट वाले देते हैं, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज पर्यावरण के लिए निश्चित कर दिया जाए, ताकि हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट, हर बड़ा आदमी, जितना भी बिजनेसमैन है, अपनी आय का एक परसेंटेज जो है प्रतिशत इस काम के लिए लगाए। तो आने वाले दिनों में मुझे आशा है कि जो जिस प्रकार से गंभीरता से NGOs, हमारे गुड़गांव के अंदर लगभग 240 से 250 NGOs हैं,
अब आप देखो हरियाणा के अंदर कितने होंगे, तो 2,500 से ऊपर होंगे। तो यदि इन सबके साथ मिलकर के एक माला पिरोई जाए, उस माला के अंदर ऐसे मणके हो जो वास्तव में प्रकृति के प्रति, क्योंकि हमारे जीवन का आधार है प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा का आधार है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का आधार है पर्यावरण, पर्यावरण का आधार है प्रकृति, प्रकृति का आधार है ईश्वर, ईश्वर का आधार है ब्रह्म। यदि हम इन सब के अंदर संतुलन करना चाहते हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी होगी और उन्हें पालना होगा। एक बच्चे की तरह, मान लो मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे तीसरा बच्चा अडॉप्ट करने में, और प्रकृति क्या काम करती है, प्रकृति क्या काम करती है, कुछ नहीं। मात्र 2 महीने 3 महीने आपने नन्हे से पौधे को सींच दिया पानी से, कुछ नहीं, उसके बाद पूरा जीवन आपको वो सांस देता है, प्राण ऊर्जा देता है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो हमारी तीसरी माँ है। एक माँ जिसने जन्म दिया, दूसरी जिसने पाला। पहले एक ही माँ होती थी, वही पालती थी, वही जन्म देती थी। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहीं नौकरी करती हैं, कि काम करती हैं, कि व्यापार करती हैं, तो आज वो दूसरी माँ है। माई हो सकती है, नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, तीसरी माँ है पृथ्वी। वो अन्न देती है, अन्न होगा तो हम जीवित रहेंगे, अन्न नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। उस पृथ्वी की भी रक्षा करने के लिए बेटे होने के नाते, पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। बात कर रहे हैं हरियाणा का, देखो बीमा कंपनी के बारे में कमेंट देना मुश्किल है। हरियाणा की एक विशेषता यह है कि जो भी हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है आयुष्मान भारत के अंदर, उसका डाटा पिछले लगभग 2 महीने पहले सब अखबारों में आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है आपने कुछ एक नया पैसा नहीं देना है, मात्र आपके पास आयुष्मान का कार्ड होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर सिर्फ 2 नालायक मुख्यमंत्री हुए हैं, एक केजरीवाल और एक हमारी मैडम ममता बनर्जी। इन लोगों ने लोगों को तंग किया था। अब दोनों जगह भाजपा की सरकार है, दोनों जगह आयुष्मान कार्ड लागू हो गया है। और तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एक घोषणा की थी कि जो भी 70 साल से ऊपर लोग हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, मैं एक उद्योगपति हूँ, मैं अपना मेडिकल का खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे भी मुफ्त उन्होंने वो आयुष्मान कार्ड दिया है। तो देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार ये जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना होगा। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चिरायु है या आयुष्मान भारत है, इनको प्रचार करना होगा। हरियाणा के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, की जा रही है, उचित की जा रही है। आपको मालूम है कारण क्या है? एक जो परसों वारदात हुई है, हमारे गुड़गांव के एक ही परिवार के 8 लोग उस अग्नि के अंदर स्वाह हो गए। एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ी दुखद समाचार है वो। तो जो अनऑथराइज, अनधिकृत हॉस्पिटल चल रहे हैं, या जो पेइंग गेस्ट चल रहे हैं, या पीजी चल रहे हैं, या होटल चल रहे हैं, उन सब के लिए इस प्रकार का बुलडोजर चलना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल उचित है। मैं कहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर भी पता चला कि आज से सर्वे शुरू हो रहा है, और 10 दिन के अंदर सरकार ने आदेश दिया कि सर्वे करके बताओ, जो भी अनधिकृत काम हो रहे हैं उसको बंद होना चाहिए।